इस वीडियो में नॉट ओनली एफएमएस स्पेसिफिक आपको मैं एसओपीज दिखा भी दूंगा, द गुड्स द बैड्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी वीडियो में आई विल गिव यू अ प्रॉपर टेम्पलेट ऑफ एन एसओपी, बस वो फिल करो एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ, ये मेरा प्रॉमिस है। एसओपी 100% ऑप्शनल नहीं है, बहुत मायने रखता है। प्लीज डोंट थिंक क्या ही करना है सर, चैट जीपीटी कर लेंगे निकल के आ जाएगा। बेटा वहां से आ तो जाएगा, जेमिनाई से, परप्लेक्सिटी से, जो भी तुम यूज करते हो, लेकिन बहुत ज्यादा जेनेरिक आएगा। तो इस वीडियो में वो क्लैरिफाई कर देंगे कि भले करो एआई यूज, लेकिन एक अच्छा कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड एसओपी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको बताएंगे। क्या हाल है मेरे डियर एमबीए एस्पिरेंट्स। सो एफएमएस कॉलेज का एडमिशंस एंड एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट दैट एफएमएस बेसिकली डिमांड्स इज राइटिंग ऑफ अ एसओपी और अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इस वीडियो में व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू इज नॉट ओनली गिव यू ऑल द पॉसिबल इनसाइट्स दैट यू नीड फॉर एन एफएमएस का एसओपी, बट डिड यू नो कि ऑल कॉलेज एमबीए के जब आप एप्लीकेशंस भरोगे, सारे एमबीए कॉलेजेस के, उसमें कहीं ना कहीं फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका पर्पस क्या है, आपको ये कोर्स क्यों करना है। सो दिस इज द वन वीडियो दैट यू नीड, जिसमें आपको हम एक विनिंग एसओपी कैसे लिखते हैं एफएमएस के लिए एंड बाकी सारे एमबीए कॉलेजेस के लिए बता लेंगे। मेक श्योर दैट यू सेव दिस वीडियो फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज वेल। इस वीडियो में क्या क्या आएगा पहले ये देख लो। बेटा पहले आपको बताएंगे एसओपी होता क्या है, क्यों होता है एमबीए के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको व्हाई डज एसओपी मैटर इन द इंडियन बी स्कूल्स का एक इंपॉर्टेंस दे देंगे इन अ नटशेल, नॉट मच डीप एंड एवरीथिंग। बेटा जी एफएमएस में डिड यू नो दैट इट कैरीज 10% ऑफ योर वेटेज, एंड अदर कॉलेजेस में भी जब आप वो फॉर्म भरते हो इट कम्स अप फॉर डिस्कशन इन योर इंटरव्यू। बेटा कोई भी एमबीए कॉलेज ले लो, टीयर 1, 2, 2.5, 3, 3.5 में इंटरव्यू तो होगा। तो भले एसओपी अलग से ना हो, इट विल बी डिस्कस्ड विच यू विल फिल इन द फॉर्म एंड गिव, यहां पे हम वो भी एड्रेस कर देंगे। ठीक है, हाउ अ स्ट्रॉन्ग एसओपी 100% इंपैक्ट्स योर शॉर्टलिस्टिंग। ठीक है, 100%, एंड आपका इंटरव्यू के टाइम पे एंड आपका परसीव फिट, मतलब कि हाउ गुड बैड, क्योंकि बेटा अभी एग्जाम्स तो होने जा रहे हैं, फटाफट हो जाएंगे सारे कैट एंड ओमेट्स, उसके बाद इस पे मैटर बहुत करता है, बहुत फोकस होना चाहिए। ठीक है, एंड फाइनली इस वीडियो में नॉट ओनली एफएमएस स्पेसिफिक आपको मैं एसओपीज दिखा भी दूंगा, द गुड्स द बैड्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी वीडियो में आई विल गिव यू अ प्रॉपर टेम्पलेट ऑफ एन एसओपी, बस वो फिल करो एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, नॉट ओनली दैट, आपको सैंपल एसओपी भी दिखा देंगे। सो पीपल यू आर सॉर्टेड, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। My name is Amit Rohra. I am everything VARC right here on this channel, Unacademy Cat. My favorite part is this. I like to call myself a rockstar creator. आप हो अमित सर के प्यारे रॉक स्टार्स। Let's get started. Okay. तो बेटा एफएमएस का ओवरव्यू फटाफट देख लेते हैं। ये आपको पता है, I'll quickly run through this. एफएमएस सिलेक्शन क्राइटेरिया में एकेडमिक एलिजिबिलिटी है आपका 10th एंड 12th है, ग्रेजुएशन का आपका है, चेक कर लो ये वापस से विद द ऑफिशियल वेबसाइट। आई एम जस्ट गिविंग अ डिस्क्लेमर। कैट परसेंटाइल रिक्वायरमेंट जनरली बेटा जनरल कैटेगरी के लिए 99 परसेंटाइल के आसपास एंड अबव जाता ही है। यस, देयर इज अ मैड रश फॉर एफएमएस, इट्स द मोस्ट इन डिमांड कॉलेज सिंपली बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई आरओआई, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली लो फीस। ठीक है बेटा, वेटेज का उनका कैट का 50% है, 10th का 10% है, 12th का 10% है, विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो बिकॉज एसओपी का उनका 10% वेटेज है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एंड डू नॉट फॉरगेट उसके एक्सटेम्पोरे राउंड होता है विच इज ऑल्सो 5%। एक्सटेम्पोरे पे अलग वीडियो लेके आऊंगा मैं, जिसमें आपको बेसिकली एक्सटेम्पोरे में क्या होता है, आपको वहां पे ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दिया जाता है जिसपे आपको बात करनी होती है फॉर अराउंड 2 to 3 minutes या 5 minutes, वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड गो। ठीक है, इस पे सेपरेट वीडियो लाएंगे। एंड बेटा आपका इंटरव्यू कैरीज अ गुड 15% वेटेज एज वेल। सो यार ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे गिव यू अ चांस टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ब्रांड योरसेल्फ इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो ये सब कवर करना बहुत जरूरी है बिकॉज एफएमएस इज वेरी क्लियर कि एक वेल राउंडेड इंडिविजुअली हमारे पास आना चाहिए। सो लेट्स शो देम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यू। ठीक है, एसओपी 100% ऑप्शनल नहीं है, बहुत मायने रखता है। प्लीज डोंट थिंक क्या ही करना है सर, चैट जीपीटी कर लेंगे निकल के आ जाएगा। बेटा वहां से आ तो जाएगा, जेमिनाई से, परप्लेक्सिटी से, जो भी तुम यूज करते हो, लेकिन बहुत ज्यादा जेनेरिक आएगा। तो इस वीडियो में वो क्लैरिफाई कर देंगे कि भले करो एआई यूज, लेकिन एक अच्छा कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड एसओपी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको बताएंगे। चलिए अब बेटा शुरू करते हैं। एफएमएस के एसओपी में स्पेसिफिकली दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड हैव।
तो ये मैंने आपको फ्लो बता दिया है। अच्छा बाय द वे मैंने इस पे एक यूट्यूब शॉर्ट भी क्रिएट किया है, तो इन केस यू आर टू बिजी टू वॉच दिस एंड गो एंड वॉच दैट शॉर्ट। इसमें 5 चीजें बताई है बहुत ब्यूटीफुली, यहां पे देख लो बेटा। पहले पहले ओपनिंग में एक लाइन में आपको समझाना है हु यू आर एंड आपका करंट स्टेट क्या है। इसमें एक लाइन में आपको अपने आपके बारे में बताना है। मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, एसओपी का एक्सट्रैक्ट बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, कि आर यू एन इंजीनियर, आर यू अ बीकॉम ग्रेड, आर यू अ बीएससी ग्रेड, ठीक है। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हेल फ्रॉम वेयर, आपका होम टाउन क्या है, आप कहां से पले बड़े हो, एंड आपने कहां से ग्रेजुएशन फिनिश किया है, पोस्ट विच यू वेंट ऑन टू डू व्हाट, ठीक है, हैव यू आल्सो डन सम सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो एमकॉम किया है आपने कि नहीं, ठीक है। तो बेटा जी ये रिमेंबर वन लाइन में बस बस बस। People, please don't start your SOP by saying that I always had dreams to become an entrepreneur. ये सब नहीं करना, आप शुरू इससे करो, क्योंकि एक एसओपी बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज इधर आओ, चलो। उसके बाद बेटा वाई एमबीए नाउ, स्ट्रेट अवे, मतलब क्या गैप और ट्रांजिशन है और क्या एस्पिरेशन है। अभी इसमें आप क्या डाल सकते हो कि कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आई ऑलवेज आई वुड यू नो आई वांटेड एक्सपोजर, you know, or during my stint at TCS, अगर आप WorkX वाले हो, I observed that while my technical skills were always good, I lacked managerial acumen. Yeah, I was always inspired by great leaders, yeah, CEOs who have led brands to success, and I feel or I believe that an MBA from FMS will help me bridge that gap. तो यहां पे आपने क्या किया, आपने अंदर की अपनी खामी बताई या आपने एक विश लिस्ट बताई और आपने बोला यही चीज मेरे को एमबीए फ्रॉम एफएमएस हेल्प करेगा। सो दिस इज गुड बिकॉज नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लिंकिंग द नीड फॉर एन एमबीए इन योर लाइफ। तो ये करना है, ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। अच्छा अभी एफएमएस क्यों स्पेसिफिकली, ठीक है। नाउ यहां पे बेटा आपको ना एफएमएस के बारे में थोड़ी तारीफें करनी है। एफएमएस का पेडागॉगी मतलब एफएमएस का सिखाना, एफएमएस का इंडस्ट्री एक्सपोजर, एफएमएस का कोर्स, एफएमएस के इलेक्टिव्स, एफएमएस में ऐसे क्या स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको उसके वेबसाइट वगैरह से तो मिल ही सकते हैं, ठीक है। सो पीपल यहाँ पे उसकी स्पेसिफिक प्रोग्राम एलिमेंटों के बारे में लिखो, ठीक है, उसके कल्चर के बारे में लिखो, ठीक है, आप कैसे उसमें फिट होगे उसके बारे में लिखो। आई गिव यू सैंपल एसओपी, टेंशन मत लो पीपल। इसके साथ डोंट थिंक दैट आई एम लीविंग यू, आई एम ऑल्सो इन्वाइटिंग यू। आपको अगर चाहिए, क्योंकि आप इतना मेरा वीडियो देख रहे हो मेरे प्यारे प्यारे एंजल्स, आपको चाहिए तो अपना लिख के एसओपी मेरे को भेज देना, आई विल चेक इट, नो प्रॉब्लम। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन _Amit_Rohora विच इज माई इंस्टा ID, और Amit_RH, आई इन्वाइट यू, मेरे को भेज देना, आई चेक इट। बट इसी लाइन पे बनाई हो तो चेक करूंगा मैं, आ जाओ, ठीक है। अभी बेटा हाउ यू कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब आपने भी ये तो बता दिया कि आप कौन हो और आपको एमबीए क्यों करना है और एफएमएस से ही एमबीए क्यों करना है, तो 3 लाइनें होती गई, ठीक है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि पढ़ने वाले को ज्यादा कचकच करना नहीं, सुनना नहीं, उसको खाली देखना टक टक टक, बहुत बढ़िया। अब बेटा आप क्या लेके आओगे, आप यूनिक क्यों हो, तो यहां पे आप बहुत चीजें हाईलाइट कर सकते हो। यू कैन से दैट यू टेक इनिशिएटिव, यू कैन से दैट यू आर क्या, यू आर इंडिपेंडेंट और सेल्फ स्टार्टर, you can say that you have always been bold or a risk taker, you can say that you have great communication skills or you have always been a team player, कुछ तो यार आप डिसाइड करो। अच्छा एंड पीपल, इसमें कुछ लीडरशिप हो सकता है, पास्ट एग्जाम्पल तो इसमें ब्रिलियंट होगा। पीपल प्लीज रिमेंबर, ये जो मैं सारा ज्ञान आपको दे रहा हूं इसमें एट द एंड ऑफ द डे बेटा जी वन थिंग आई विल ऑलवेज आस्क यू टू डू इज क्वांटिफाई। क्वांटिफाई मतलब कि अगर आप इसमें लिख सकते हो कि you know you managed to with the CGPA of I don't know 9.9, ठीक है, और ठीक है, you know being a state topper बहुत awesome रहेगा। if you are not then don't worry। अच्छा with a workx of I don't know 3.7 years, तो कुछ तो numbers लिखो बेटा, जो भी चीजें लिख रहे हो, ठीक है। एंड ऑल्सो पास्ट एग्जाम्पल में, ठीक है, you manage to create savings of something, you manage to convert something, ठीक है, you manage to you know turn around time आपने reduce किया by 4 months, कुछ भी, ठीक है, या you led a team of 3 people 5 people, कुछ तो बहुत मैटर करता है। तो आप ये जो भी लिख रहे हो, ठीक है, अगर सुपीरियर कम्युनिकेशन स्किल्स लिख रहे हो तो लिखो कि यू वर एन एक्टिव पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ 10 पीपल, कुछ तो लिखो यार। तो अपनी यूनिकनेस बताओ, लेकिन नंबरों के साथ बेटा।
अगर खाली आप हवा में एडजेक्टिव छोड़ोगे तो आप इंपैक्ट नहीं क्रिएट करोगे, बहुत जनरल रह जाओगे, समझ रहे हो। तो अगर आपने बहुत बेसिक चीज भी की है, सपोज आई गिव अ वेरी सिली एग्जांपल, सपोज यू हैव वर्कड एज अ सोशल मीडिया पर्सन है फॉर हैंडलिंग फॉर सम ब्रांड फॉर समवन्स पेज, तो आप कितने सब्सक्राइबर्स लाए, आपने कितना कन्वर्जन किया, आपने कितनी पोस्टें डाली, कुछ तो लिख सकते हो, वॉल्यूम, आई वांट नंबर्स, इससे बहुत इंपैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, पीपल पोस्ट एमबीए को क्या करना है, तो आपको क्या रोल में जाना है, आपको कौन से सेक्टर में आपका ड्रीम है, आपको किस प्रकार का इंपैक्ट करना है। यू कुड जस्ट राइट कंसल्टिंग and I would like to consult on big value projects and and result in cost savings of crores for my clients, कुछ भी, ठीक है। and how FMS will help you get that, and तो यहाँ पे FMS का industry exposure, FMS has a platform for reaching out to those kind of brands that you want, Indian, international, ठीक है। and finally बेटा क्लोजिंग में एक ससेंट मतलब कि ब्रीफ, ठीक है, एक ब्रीफ समरी, ठीक है, रीअफर्मिंग द फिट एंड रेडीनेस। इसका मतलब क्या है, आपको यहां पे रिपीट करना है कि आई फर्मली बिलीव that this opportunity या this platform will help me give shape to my dreams of pursuing या of joining or working with a powerful brand and creating a real impact, something. तो ये सब हेलो एफएमएस के एसओपी 100 वर्डा के अंदर लिखने हैं पीपल, बिकॉज आई डोंट थिंक द वर्ड लिमिट इज मेंशन्ड। मेरे हिसाब से दिस इज माय रिकमेंडेशन, 100 to 120 वर्ड्स के बियॉन्ड मत जाना बेटा। 100 वर्ड्स ऐसे खत्म होते हैं, 120 वर्ड्स तो एक पैराग्राफ ही लिखना है, उसमें आपको 6 से 7 सेंटेंस के ऊपर चांस ही नहीं है, मतलब आपको एक एक चीज पे 1 से 2 सेंटेंस मैक्स लिखना है, समझे, विच इज गुड ना, शॉर्ट में खत्म हो जाएगा, बट पावरफुल सेंटेंसेस। तो इसीलिए आई इनवाइट यू, आप खुद से लिखो, सोचो, नंबर्स डालो, डिटेल्ड करो एंड उसको यूनिक बनाने को ट्राई करो और मुझे भेजो, आई रिव्यू इट, ठीक है। सो फार सो गुड, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बेटा एक थम्स अप लगाओ प्लीज, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत ऑसम वीडियोस मैं लेके आऊंगा इसी चैनल पे। अच्छा, अब बेटा थोड़े डूजा और डोंट्सा बहुत इंपॉर्टेंट। एफएमएस का एसओपी लिखते हुए बेटा एफएमएस के बारे में कुछ यूनिक निकालो यार, ठीक है। ये तो बहुत चीजों से, आपको ये कोरा से पता चल जाएगा, आपको ये pagalguy.com से पता चल जाएगा, ठीक है, रेडिट से पता चल जाएगा एंड ऑफ कोर्स एफएमएस की वेबसाइट से भी, ठीक है। उसका कल्चर, उसके स्टूडेंट के डिफरेंट क्लब्स, ठीक है, उसके रीसेंट प्लेसमेंट स्टैट्स। पीपल प्लीज प्लेसमेंट्स पे आई एम गोना कट दिस ऑफ यार, ये मैं बोला सर आई वांट टू कम टू एफएमएस बिग पैकेज, नो यू ऑब्वियसली नॉट सिली, यू विल नॉट राइट दैट, ठीक है। शो यू नो देम, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाईलाइट एफएमएस, लेकिन बेटा मस्के नहीं मारने, चाटना नहीं है, लेकिन हाँ आपको एफएमएस का एक यूनिक एस्पेक्ट अपने से लिंक करके उसमें लिखना है, सो विच रियली शोज योर सिंसियरिटी, ऐसे करके बेटा क्वांटिफाई कुछ तो यार अपने लाइफ का, ऐसे एग्जांपल दिया है, ठीक है। लेड अ टीम ऑफ 5, चलो लेड नहीं, वर्कड इन अ टीम ऑफ 5 यार, जहां पे यू स्मूथली यू कोलैबोरेटेड सक्सेसफुली टू कन्वर्ट समथिंग, ठीक है। कट कॉस्ट बाय 30 lakhs, बहुत बड़ी बात है, आई नो यू डिड नॉट, ठीक है, बट बेटा 1 सेकेंड, मैंने कैसा आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने कोई सोशल मीडिया का पेज हैंडल किया है एंड आपने नहीं लेके आए पेड सब्सक्राइबर्स, नहीं थे आपके पास 1 मिलियन, कोई बात नहीं है, पर आपने यू मैनेज टू पोस्ट 100 पोस्ट्स, 50 पोस्ट्स, यू मैनेज टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, कुछ तो यार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। टाई योर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन वन नैरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया है, आप में क्या गैप है, एमबीए और एफएमएस आपको कैसे हेल्प करेगा वहां पहुंचने के लिए, ये कहानी। तो ये आर्का जो लिखा है ना मैंने, दिस इज योर लाइफ की स्टोरी जो अभी चालू है, खत्म नहीं हुई है, बस ये आपको सोच के कोई भी एसओपी लिखना है, एफएमएस या नॉन एफएमएस, बस ये इंपॉर्टेंट है। चलो डोंट, अभी सुन लो बेटा, डोंट राइट जेनेरिक स्टेटमेंट्स। ये देखो, आई वॉन्ट टू बी अ लीडर, आई ऑलवेज ड्रीम्ड of becoming the CEO. Yeah, with my ambition and entrepreneurial drive, I decided to pursue an MBA. People, please, nobody has the time to read all this poetic poetry. मत लिखो यार, ठीक है, without any proof. तो मतलब कुछ दिखाओ, तो इसलिए अमित सब बोलते हैं नैरेटिव, अपनी स्टोरी बनाओ, आप कहां थे, क्या गैप था, एफएमएस एमबीए कैसे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। डोंट इग्नोर द वाई एफएमएस का पार्ट, एफएमएस को हाईलाइट करना, ठीक है। लुक फॉर स्पेसिफिक फिट्स पीपल, ये एडकॉम वर्ड क्या आ गया है, चलो, एंड पीपल डोंट प्लीज एक्सीड द वर्ड लिमिट और इग्नोर द फॉर्मेट, ठीक है।
सो जनरली जहां जहां से भी सोर्सेज से पता चला है 100 वर्ड्स है, 100 वर्ड्स है मतलब 120 तक खत्म कर लो यार, इसको रीचेक कर लो और उसके हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में 2 सैंपल एसओपीज देना है, बोले तो शॉर्ट भी लॉन्ग भी, नाउ यू डिसाइड। ठीक है, आ जाओ जी। नाउ बेटा अभी एफएमएस बस बस बस, अभी थोड़ा जनरल एसओपी की तरफ चलो, मेरे सारे नॉन एफएमएस लोग, ठीक है, आपको भी कवर किया है, डोंट वरी, फॉर एनी कॉलेज यू अप्लाई, पीपल माइंड इट, आप ये फॉर्म भरोगे प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में, तब तक ये वीडियो सेव करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मोस्ट इंडियन बी स्कूल्स एक्सपेक्ट एन एसओपी ऐसे, दो वर्ड काउंट्स विल वेरी, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स विल वेरी, मतलब यार उनका सवाल अलग होगा, उनका मतलब आपका एसओपी ही होगा। व्हेन आई से एसओपी मतलब कि वापस से ये योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन वन नैरेटिव, वो चाहे 100 वर्ड्स हो बेटा, 1000 वर्ड्स हो, 5000 वर्ड्स हो, वो चाहते यही है बस। ठीक है, चलो, कॉमन थीम्स, व्हाई एमबीए, व्हाई दिस कॉलेज, व्हाई नाउ, व्हाट नेक्स्ट, ये आंसर्स हैं। तो बेस्ट है आप अभी बना के रख दो ये वीडियो के बेसिस पे, और जब वो कॉलेज के फॉर्म भरोगे उसको तोड़ तोड़ के चिपकाते जाओ, भाई इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, या उसको साथ पे एक ही जगह पे रख दो। बट आने तो वाला है, बिकॉज एमबीए मतलब यू हैव टू बी क्लियर कि आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्यों है, आपको जाना कहां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो बेटा स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन पहले लिखना है, उसमें आपका एकेडमिक, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है कि आप कौन से ग्रेजुएट हो, आपने क्या ये किया है, पोस्ट दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, यू डिड एन इंटर्नशिप, यू हैव अ सर्टिफिकेट। ठीक है, अच्छा, व्हाई दिस एमबीए एंड कॉलेज, सेम सेम, तो ये कॉलेज क्यों, ये तो ये आप अपना एसओपी कस्टमाइज करोगे। जैसे अगर आप आईआईएम मुंबई के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप एमडीआई गुड़गांव के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसके हिसाब से लिखोगे। ठीक है, करियर गोल क्या है, ये तो सेम रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि आपको मार्केटिंग में करना है, फाइनेंस में करना है, एचआर में करना है, ऑपरेशंस में करना है, कंसल्टिंग का जॉब करना है। चलो, नाउ पीपल, कंट्रीब्यूशन एंड क्लोजिंग, मतलब कि आप में ऐसा यूनिक क्या है जहां पे आप कैसे डाइवर्सिटी पे कंट्रीब्यूट करोगे, आप कैसे वो क्लासरूम में कुछ न्यूनेस लेके आओगे। ठीक है, विद योर सुपीरियर, आई डोंट नो, कोलैबोरेशन स्किल्स या सिनर्जी, या यू वर ऑलवेज वेरी प्रोएक्टिव इन योर कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर्स या इवेंट्स, ऐसे कुछ, और हाई एनर्जी एंड ड्राइव। चलो भाई, नाउ बेटा वापस से लॉन्गर ऐसे हो 600 to 800 वर्ड्स और मोर, तो कीप इन माइंड आपका वर्ड काउंट आप उसके हिसाब से करोगे। बेटा प्लीज हर एसओपी को हर कॉलेज के हिसाब से आपको कस्टमाइज करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें। जहां पे वाई एफएमएस था वहां पे वो कॉलेज आ जाएगा। बेटा आपका बिगिनिंग की स्टोरी तो सेम रहेगी, वो तो बदलनी नहीं है, गोल भी आपका सेम रहेगा। हाँ, कॉलेज के हिसाब से आप वो कॉलेज के यूनिकनेस को अलग चेंज करोगे। ठीक है पीपल, इट कुड ऑल्सो बी अ कॉलेज का यूनिक लोकेशन, इट कुड बी अ कॉलेज का लेगेसी और हेरिटेज, इट कुड बी अ कॉलेज का ब्रांड रिकॉल, वो अलग अलग होगा सबका। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं करना, खाली एफएमएस का नाम एमडीआई से रिप्लेस मत करना। ठीक है, एंड बेटा क्लैरिटी, ऑथेंटिसिटी एंड स्टोरी आर्क, सुन लो, क्लैरिटी तो आप समझ गए, उसमें नंबर्स डालना, ब्रीफली लिखना, ज्यादा हवा में उड़ना मत। बेटा ऑथेंटिसिटी मतलब हमेशा आपका एसओपी शुड मेक यू लुक सिंसियर। बेटा सिंसियर मतलब दिल से लिख रहे हो, हवा में खुद की तारीफें, ठीक है, मस्का पॉलिश नहीं, प्लीज। तो चेक करो कि आपका एसओपी उस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उसको चेंज करो। एंड स्टोरी आर्क बहुत इंपॉर्टेंट, वही आप कहां थे, एमबीए और ये कॉलेज क्या करेगा, उसके बाद आपको क्या करना है और क्यों, बस बस बस, स्टोरी आर्क, स्टोरी बनाओ। चलो भाई, अभी बेटा थोड़े वापस से वर्ड काउंट्स, मतलब बहुत ओवरव्यू है ये भी। तो बेटा टिपिकल वर्ड काउंट्स 500 to 1000 वर्ड्स होते हैं फॉर मेनी प्रोग्राम्स, एफएमएस का ऑब्वियसली शॉर्टर है, तो वर्ड काउंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। एंड वापस से ये ब्रेकअप है आइडियल वर्ड काउंट का। बेटा यहाँ पे जब भी मैंने आपको ये ब्रेकअप दिया है, आप एफएमएस के लिए उसको प्रोपोर्शनेटली चेंज कर दो ना, ये मैंने आपको प्रॉब्ली 1000 वर्ड्स के लिए दिया है। आ जाओ देखो, इंट्रोडक्शन इन 100 to 150 वर्ड्स, हमेशा इंट्रोडक्शन शुड ग्रैब अटेंशन। जैसे कि इफ यू हेल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ इंडिया, स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया, और द फैक्ट दैट यू हैव डन फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस कॉलेज और स्कूल, or the fact that you have always been a topper, or the fact that you have done internships and certifications, या आप ऑलरेडी AI सर्टिफाइड हो। बेटा अमित सर ने आपको इतने रील कैप्शंस में मेरे इंस्टाग्राम वॉल पे इतने रीलें बनी हुई है ऑन फ्री गूगल सर्टिफिकेशंस, फ्री AI सर्टिफिकेशंस, कर लेना यार। और नहीं किया है
और एसओपी आपको करना है और आप साइड बाय साइड कर रहे हो, मेरे को पिंग करो फटाफट ऑन _Amit_Rohra बोल के, सर फ्री गूगल सर्टिफिकेशन, सर फ्री एआई सर्टिफिकेट, मैंने भेज देना आपको, कर दो फटाफट। तो ये सब देन मायने रखता है कि आपने पहले क्रिएट कर लिया, अरे भाई बंदा या बंदी तो स्मार्ट है यार, ठीक है बेटा। बॉडी में आपका वर्क और अचीवमेंट्स एंड फिट, आपकी यूनिकनेस, दिस शुड बी 3x ऑफ दिस। तो ये अगर 100 वर्ड्स है तो ये 300 वर्ड्स में होना चाहिए। तो एफएमएस में अगर वो 10 वर्ड्स में तो ये 30 वर्ड्स में होना चाहिए। मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा वापस वर्क अचीवमेंट्स, मेरे वर्केक्स वालों के लिए भी यहाँ पे बता दूंगा मैं, प्रेशर लोग के लिए भी एसओपी बता दूंगा, स्ट्रेस मत लो, अमित सर इज योर नेवर फियर। बट बेटा जी अगेन फ्रेशर होके क्या लिखोगे, so you have to have some upskilling, some internship, maybe social service, you know, to show your versatility. Workex wale, your company, your profile, of course, no problem, no doubt, but some kind of projects, some initiative, something extra that you did or some accolades that you got, बहुत जरूरी है यार, highlight करो, ठीक है। recent learnings में, extra curricular में, people ये optional है, chill मारो, जरूरी नहीं है, it's good if you have, if you don't have, skip करो। बेटा कंक्लूजन और गोल्स में 100 to 150 वर्ड्स में, जहां पे यू विल फर्मली रिपीट के व्हाई, व्हाट एंड हाउ यू विल गेट देयर, ठीक है। बेटा प्लीज यूज एक्टिव लैंग्वेज, मतलब कि आई वुड लाइक टू डू दिस, माई लर्निंग हैज ऑलवेज बीन दिस, है। अच्छा प्लीज क्लीशेज जैसे कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू, माय गॉड। बेटा आप कोई बॉलीवुड मूवी का फ्लैशबैक या स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हो तो ये सब हरकतें बंद करो यार। और मेरे को जितने कितने एसओपीआं अभी तक आए हैं बच्चों के जिन्होंने ऐसे किया है, पता नहीं क्यों, मत, क्योंकि आपको चैट जीपीटी ऐसा दिखा रहा है। तो अब से बेटा इसके हिसाब से करना है, प्लीज रिमेंबर। ये पीडीएफ मैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, सो यू हैव दीज नोट्स विद यू, प्लीज फॉलो देम। चलो जी आ जाओ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल एसओपीज देख लेते हैं फटाफट फटाफट, देन पीपल विल बी डन। तो बेटा दिस इज अ गुड एक्सट्रैक्ट, देखो आ जाओ। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आई लेड अ 6 मेंबर टीम, यानी कि यहां पे आपका आ गया नंबर, यहां पे आपका आ गया स्पेसिफिक डिटेल, ठीक है। टू रिड्यूस स्क्रैप बाय 12% इन 8 months, इतना सेविंग्स, ये बहुत डिटेल्ड है, आप कुछ तो इसको ट्वीक करो, कोई नंबर लेके आओ किधर से। MBA now will help me move from this to this, भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। सो एन मतलब यहां पे आना चाहिए एन MBA नाउ, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, चलो ठीक है। टू दिस एट FMS द लाइव प्रोजेक्ट्स पेयर डाइवर्सिटी एंड सेम टू सेम भी लिख सकते हो, ले लो चाहिए तो, ठीक है। एनालिटिक्स इलेक्टिव्स मैच माय गोला ऑफ लीडिंग ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स फॉर इंडियन MSMEs, देखो कितना बढ़िया। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना यार अभी खुद के हिसाब से, कि आपको कोई सेक्टर में काम करना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको यू नो पर्टिकुलर कोई कंपनी में जॉब चाहिए, तो कैसे एफएमएस का ये मुझे वहां जाने में हेल्प करेगा, एक सेंटेंस में। चलो रुको, आई कंट्रीब्यूट माय ऑपरेशंस बैकग्राउंड है, तो आपका कॉमर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। मेंटरशिप एक्सपीरियंस एंड टीम लेड स्किल्स, पोस्ट MBA आई एम टू बिकम सो एंड सो, क्योंकि कुछ तो आपका ड्रीम, आपका विश लिस्ट, आप कहां जाना चाहते हो, इन ई-कॉमर्स स्केलिंग इंडियन SME सप्लाई चेन्स, बस बस बस। सो पीपल दिस इज एन एक्सट्रैक्ट बेटा, दिस इज नॉट द कंप्लीट SOP, बट दिस इज अ वेरी आई कैचिंग, ग्रैबिंग, अटेंशन सीकिंग, बहुत बढ़िया, इन शॉर्ट, ठीक है। तो क्यों बहुत बढ़िया है, क्वांटिफाई है तो चेक करो, आपने कुछ तो नंबरें डाले हैं, ठीक है। स्टेट्स द गैप, मतलब कि क्या कमी थी, आपको कहां जाना है। चलो रेफरेंसेस FMS, कॉलेज का नाम भी आ गया भाई साहब, तो जो भी आप कॉलेज में जाओगे उसका डालोगे, एंड शोज योर कंट्रीब्यूशन कि आप क्या लेकर आ रहे हो, एंड फाइनली आपको क्या करना है। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। नेक्स्ट टाइम यू आर प्रिपेयरिंग एन SOP टू सेंड टू मी, पहले इसका चेक करो, ये सारे वर्डों को देखो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करना है, ऐसे नहीं आएगा मेरे बच्चों को। क्या करना है, क्वांटिफाई, दिस इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। गैप, दिस इज पॉइंट नंबर 2, ठीक है। आपने कॉलेज को मेंशन किया, दिस इज पॉइंट नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा वापस से बेटा जी, आपका कंट्रीब्यूशन पॉइंट नंबर 4, एंड कौन सा आपका गोल है पॉइंट नंबर 5। ये पांचों आए के नहीं, ये हमेशा चेक कर देना, और फिर मेरे को अपना SOP भेजना। इजी, नाउ सॉर्टेड लाइफ। चलो जी अब बैड देख लो, और ये भी कंपेयर कर लो, क्योंकि मेरे को आपको दोनों दिखाने हैं। I want to be in business because I like working with people. You will not write this, don't get angry now,
बट मेरे को दिखाना मेरा जॉब है, मेरा फर्ज है, मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। द MBA विल हेल्प मी ग्रो लीडरशिप, मतलब ग्रो इन लीडरशिप, एंड आई होप टू ज्वाइन FMS बिकॉज इट इज फेमस, या बिकॉज इट इज अ लेगेसी कॉलेज। आफ्टर MBA आई वांट अ गुड जॉब इन मैनेजमेंट। यू विल नॉट, सुनो सुनो सुनो, तो अभी कौन SOP में क्या नहीं करना उस पर ध्यान दो, ठीक है। वेग है, वेग मतलब कि कंफ्यूजिंग या नो क्लैरिटी, नो स्पेसिफिक अचीवमेंट, ठीक है। बहुत जेनेरिक रीजन है कि जो सबका रीजन हो सकता है, बेटा आपको यूनिकनेस दिखानी है, आपको ये दिखाना है कि आप ही क्यों, आप में ऐसा क्या है, ठीक है। नो क्लियर गोल। सो यार नाउ यू हैव सॉलिड पॉइंट्स बेटा जी, कि आपके SOP में क्या होना चाहिए, यहां पे 5 पॉइंट था, और आपके SOP में क्या नहीं होना चाहिए, ये 4 पॉइंट था बस। इज दिस क्लियर? दिस इज इट। चलो जी, ठीक है। बेटा अभी वापस से, अभी फ्रेशर्स वर्सेस वर्कएक्स वालों के लिए स्पेसिफिकेशंस दिखा रहे हैं हम। इसके बाद में आपको बड़े बड़े SOPs का टेम्पलेट देना है और वीडियो खत्म, ठीक है। देख लो बेटा, फ्रेशर लोग के लिए वो 0 to 1 years, अपने कुछ तो एकेडमिक बताओ यार, ठीक है। आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आपने कोई लाइव प्रोजेक्ट किया, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट किया, कोई सर्टिफिकेशन किया, कोई टॉप किया, ठीक है। कोई इंटर्नशिप बता दो यार, ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक है। लीडरशिप बता दो इन क्लब्स एक्टिविटीज, कुछ तो यार, कम ऑन ढूंढो, सोचो, ठीक है, कुछ तो हाईलाइट करो। अच्छा, वर्कएक्स वालों के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली फॉर हायर वर्कएक्स, highlight 1 or 2 key achievements. So anything you were rated very high in 1 year or 2 years, you received some excellence award, you help create efficiency or productivity improvement, cost saving, ठीक है। लीडरशिप इनिशिएटिव्स, लर्निंग कर्व्स भी बोल सकते हो कि I mastered this in a span of 3 months and I managed to convert this in a span of 2 months, so people something like that, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा जी, करियर चेंजर्स के लिए, अभी समझो आप इंजीनियरिंग टू MBA आ रहे हो, समझो आप आर्ट्स टू MBA, आप डॉक्टर हो और आप क्योंकि करियर तो चेंज है ना भाई, ठीक है। सो बेस्ट है, इन केस यू आर वंडरिंग, आई हैव गॉट यू कवर्ड। यहां पे एम्फसाइज योर मोटिवेशन फॉर स्विच, ठीक है, ब्रिज वाया MBA, मतलब कि while this degree I did a degree in so and so, but I believe that MBA with its people management or an MBA जहां पे peer diversity and I will leadership acumen, managerial acumen और multi generational workforce, ऐसी सब चीजें रखो यार, जो वो डिग्री में लैकिंग था या वो डिग्री में आपको एक्सपोजर नहीं मिला था, ठीक है। हाउ योर बैकग्राउंड एड्स वैल्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, पीपल नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए वी हैव गॉट यू कवर्ड। पीपल इसमें कॉमर्स और आर्ट्स वाले के शो क्वांटिटेटिव, ठीक है, वापस नंबर्स, एनालिटिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, प्लीज कुछ तो। पीपल डेमोन्स्ट्रेट फिट विद बिजनेस स्कूल एनवायरनमेंट, फिट मतलब कि वही आप में यूनिकनेस क्या है, आप में एक्स फैक्टर क्या है, व्हाट मेक्स यू सो स्पेशल, व्हाट मेक्स यू सो डिफरेंट, ठीक है। प्लीज 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 मैप बेटा योर स्टोरी टू व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग, टू व्हाट वैल्यू यू गेट बाय दिस स्कूल, बस बस बस, मैं इसको हाईलाइट करना है आपके रेफरेंस के लिए। पीपल इफ यू कैन थिंक लाइक दैट, आपकी स्टोरी क्या होनी चाहिए, आप क्या लाओगे, ठीक है, व्हाट वैल्यू यू गेट, मतलब आप क्या लेके जाओगे, एंड इस स्कूल में ही क्यों। तो कभी आपको मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स दे दिए टू थिंक, नाउ यूज सम ऑफ देम और इफ नॉट ऑल ऑफ देम टू क्रिएट अ किलर SOP, ठीक है। पीपल, दिस इज कमिंग फ्रॉम years and years of reading good and bad SOPs. I myself have, I am on the selection panel of B schools. मैं नहीं नाम ले सकता because that is unethical. These are the kind of SOPs we prefer and we pass. समझे, बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। चलो जी, आ जाओ। चलो पीपल, फाइनली अभी एक चेकलिस्ट, और कौन सी चीजें नहीं करनी है, मैं रिपीट करना है, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। चेकलिस्ट में याद रखना, डिड यू आंसर व्हाई MBA, व्हाई दिस कॉलेज, व्हाई यू, बस 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 देख ले अभी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैव यू इंक्लूडेड, एक दो नंबरें चेक करो। चलो, डज योर SOP फ्लो लॉजिकली, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आप कहां थे, क्या क्या गैप थे, ये MBA और ये कॉलेज में आप क्या क्यों करना है, आप क्या लेके आओगे और कहां जाना है, ठीक है। इज द कॉलेज ऑफ प्रोग्राम नेम स्पेल्ड करेक्टली ब्रो, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूफ रीड, ठीक है, प्लीज। चलो, डिड यू स्टे विद इन वर्ड लिमिट एंड फॉर्मेट गाइडलाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने कॉलेज अपना फॉर्मेट पब्लिश करेंगे तो वो देख लेना, वर्ड लिमिट तो पब्लिश करेंगे वो भी देख लेना, ठीक है। डिड यू प्रूफ रीड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये तो बहुत आसान है पीपल, ये आप ऑब्वियसली ग्रामरली से भी करवा सकते हो, मेरे को भेज ही सकते हो, लेकिन प्लीज थोड़ा ढंग से लिखियो, ओके। डिड यू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ क्लीशेज,
क्लीशेस मतलब कि आई वॉन्ट, आई विश नहीं। एंड रिडंडेंट स्टेटमेंट्स, भाई साहब रिडंडेंट मतलब लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट्स, जेनरिक स्टेटमेंट्स, वेग स्टेटमेंट्स, नॉन क्लियर स्टेटमेंट्स, प्लीज अवॉइड। बस ये सब चेक करने के बाद मेरा आपको प्रॉमिस, आपका एसओपी इतना क्लियर निकलेगा, सिंपल निकलेगा, सिंसियर निकलेगा, दिल से निकलेगा, नॉन चैट जीपीटी निकलेगा। बेस्ट है, यही तो चाहिए हमको। ठीक है, चलो पीपल थोड़ी ये चीजें अभी देख लेना, मत करना वरना देखो एसओपी रिजेक्ट हो जाना। जेनेरिक कॉपी पेस्ट फॉर मल्टीपल स्कूल्स मत करना, आप स्मार्ट हो, आप नहीं करोगे, मैं फिर भी रिपीट कर रहा। नो क्वांटिफाइबल प्रूफ, बेटा जी कुछ तो डाल यार। ठीक है, कोई तो प्रकार का नंबर, वॉल्यूम, अगर अचीवमेंट नहीं है तो आपने जो काम किया है उसका वॉल्यूम बताओ। ठीक है, जीरो मेंशन ऑफ द स्पेसिफिक कॉलेज, ऑफ कोर्स नॉट, प्लीज डोंट। ठीक है, ओवर एम्फेसिस ऑन पर्सनल लाइफ। ठीक है पीपल, कितने बच्चे ये भी लिखते हैं कि ना माय फैमिली बैकग्राउंड में ये था, कमिंग फ्रॉम दिस थिंग, माय ट्रॉमा, माय पता नहीं मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। प्लीज डोंट। वो आप इंटरव्यू में अगर कोई पूछे तो बोलियो बेटा, वरना तुम कॉफी विद करण की काउच पे तो नहीं जा रहे हो, एसओपी कर रहे हो, समझ रहे हो? तो बेटा ची मत करो, प्लीज मत करो। इग्नोरिंग वर्ड लिमिट, सो प्लीज नाउ यू हैव इट ऑल। You have what to do, what not to do. A good SOP, bad SOP, FMS specific SOP, non FMS, and सारे के सारे फ्रेशर लोग क्या, वर्कएक्स लोग क्या, कॉमर्स बैकग्राउंड क्या, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या, करियर स्विच क्या, व्हाट्स योर एक्सक्यूज? ठीक है, अभी रुक जाओ, सैंपल एसओपी कमिंग अप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। एडमिट कार्ड आ चुका है, जल्दी जल्दी। ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग, कूलेस्ट थिंग एवर। बेटा जी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म लिंक होगा, उसको अर्जेंटली फिल कर दो फॉर श्योर, ताकि वी कैन ऑब्वियसली मेक श्योर दैट इज वंस योर रिजल्ट्स कम आउट वी विल हैव एक्सेस वेरी क्विकली, सो वी कैन हेल्प यू गेट दैट। मोर इंपॉर्टेंटली बेटा जी हम आपको न्योता दे रहे हैं, 90 के ऊपर आया आपको, खत्म, जीडीपीआई प्रेप ऑन अस, हाउ कूल इज दैट? बेटा जी प्लीज रिमेंबर कैट वेटेज इन ऑल एमबीए कॉलेज इज नॉट मोर देन 50%, कितनों में तो 20-30% है। तो यू नीड ऑल दी सपोर्ट दैट यू कैन गेट आगे चल के, ये अभी से याद रखना। तो मेक श्योर दैट यू फिल द फॉर्म सो वी कैन कीप ट्रैक ऑफ यू, वरना बेटा आप गुम हो जाओगे कहीं ना कहीं क्राउड में। ठीक है, सो पीपल आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगी, रिमेंबर इसका फॉर्म जरूर भर दें, फिर भूल जाना, देन हम आपको ट्रैक करके आपको रीच आउट करेंगे, डोंट फॉरगेट, बट प्लीज डू दिस ऑन प्रायोरिटी राइट नाउ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके पीपल, हमारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट तो हो ही रहे हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज ये कैट के जैसा है, कैट के लेवल का है, कैट के फील का है, फ्री का है, कैट के स्लॉट्स में है, सो मेक श्योर दैट यू गिव इट इन एनी वन स्लॉट। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज डू इट। चलिए पीपल, टेस्ट सीरीज द कूलेस्ट थिंग एवर एट द बेस्ट प्राइस एवर। इसमें कैट के, ओमेट्स के, ठीक है, काफी सारे मॉक्स इंक्लूडेड है, विच शुड बी मोर देन इनफ, सेक्शनल्स भी है। तो पीपल ये जल्दी जल्दी करके, अभी बहुत कम टाइम बचा है, इनको अटेम्प्ट करना शुरू करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो पीपल, हमारे ये क्या है भाई, हाँ ये एडमिट कार्ड का सेम चीज है। ठीक है, इसका भी पीपल वही फॉर्म का लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर दैट यू फिल इट आउट एंड अपलोड योर एडमिट कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए पीपल, बैचेस, ऑल बैचेस आर देयर, माय हम्बल सजेशन इज दिस, आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है। यहाँ पे ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसा है, जहां पे कोई आपको स्पेसिफिक बैच के लिए फोर्स नहीं करेगा, यू हैव ऑल एक्सेस टू ऑल एजुकेटर्स, ऑल लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंटेंट, आपके मॉक्स एंड पीपल, बुक्स भी मिलती है। हाउ कूल इज दैट? ठीक है, तो मेक श्योर आप एक काम करो, मुझे रीच आउट करो एट amit_rh। ठीक है, दैट इज माय टेलीग्राम आईडी, माय टीम विल रीच आउट टू यू, काउंसिल यू, गेट द बेस्ट पॉसिबल डील, एंड बेटा आ जाओ, पढ़ो हमारे साथ यार। ठीक है, सो ये सारे बैचेस है, इन सब की डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, मेरे को रीच आउट करो, मेरे साथ आके डायरेक्टली पढ़ो, बेस्ट थिंग एवर। ठीक है, चलो भाई, बैच पे बैच पे बैच, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स गो। एक लास्ट चीज बेटा, ऊना बहुत ऑसम है, ये हमारा खुद का एआई इन हाउस टूल है, द फर्स्ट एवर इन एडटेक। पीपल इससे बात करो, अपने डाउट सॉल्व करवाओ, नॉट ओनली दैट क्विज़े बनाओ, अपने खुद की डीपीपी जनरेट करो फॉर फ्री ब्रो। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर एवरी सेशन दैट यू अटेंड, इसका आपको स्मार्ट समरी मिल के आएगा, तो मेरे बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट होगा। बेटा टॉक टू ऊना टुडे यार, डेफिनेटली करो। चलिए अभी फाइनली एसओपी के टेम्पलेट्स जस्ट फॉर माय रॉक स्टार्स। ठीक है, so people, this is a very good sample SOP for FMS. I am showing this to you, I'm not reading it out for you, ये similar ही है लेकिन complete है all together by the way। ठीक है, इसमें सारे हमारे do's don'ts पॉइंटर सब आ गए, क्यों अच्छा है, सारे के सारे नीचे रीजंस है, इसको तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, थोड़ा ट्वीक करियो यार, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करियो, बट मोर और लेस इट इज परफेक्ट। ठीक है पीपल, क्लियर है?
नंबर्स भी है, डिटेल्स भी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी है, सब कुछ है। पीपल एक बैड वाला भी है, अभी भड़को मत, पर आपको देना मेरा फर्ज है तो आपको बैड वाला भी दे दिया है, ठीक है। इसमें प्लीज मत करना ये। तो बेटा जी, नो कॉन्क्रीट अचीवमेंट, वेरी जेनेरिक, बेस्ट कॉलेज बोलना, ठीक है, वेरी वेग गोल, नो क्लियर वैल्यू, पता नहीं ऐसे ही कुछ ना कुछ, ये मत करना, बस डन। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द किलर रिस्पॉन्स ऑन द यूट्यूब शॉर्ट ऑफ एफएमएस। आई नो यूट्यूब पे बहुत एजुकेटर्स ने बहुत सारी चीजें बोली है एसओपी यहाँ पे। दिस वन वीडियो शुड गाइड यू, क्योंकि मैंने इसको ऐसे बनाया जैसे अगर मुझे एसओपी बनाना हो तो मुझे ये वीडियो कैसे हेल्प करेगा। तो आई ट्राई टू कनेक्ट एंड मेक इट एज रिलेटेबल एज एवर, ठीक है। पीपल मेरे को डेफिनेटली कमेंट करके बताना डिड यू लाइक दिस, एक थम्स अप तो जरूर छोड़ देना। आपको और कोई डिफिकल्टी हो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में या कोई कॉलेज रिलेटेड, प्लीज रीच आउट एंड यहाँ कमेंट कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ, अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।